नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के किसानों की। भारत में हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक किसान पूरे साल काम करने के बाद भी 200 या 500 प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं कमा पाता? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन फार्मर की असली स्थिति, उनकी समस्याएं, सरकार की नीतियाँ और उनका भविष्य क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि भारत की किसान और खेती की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन खेती पर निर्भर है, लेकिन देश में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार है। शॉकिंग बात यह है कि किसानों की 1 ईयर का टर्नओवर भी 10,000 से कम है। 85% किसान गांव में रहते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। खेती अब भी मानसून पर निर्भर है और क्लाइमेट चेंज से बड़ा इम्पैक्ट खेती पे पड़ता है। क्या आपको पता है कि भारत में किसान इतना संघर्ष क्यों करते हैं? किसानों को खेती के लिए बैंक से लोन या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन खराब फसल, सूखा या बाढ़ आने के कारण कई बार किसान कर्ज नहीं चुका पाते। हर साल भारत में 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं और ज़्यादातर उनकी वजह और कर्ज इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। सरकार एमएसपी तय करती है, लेकिन सिर्फ 6% किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। बाकी किसानों को अपनी फसल कम दाम पर बाजार में बेचनी पड़ती है। अगर किसानों को 20 किलो के हिसाब से गेहूँ बेचना पड़ता है, तो वही गेहूँ बाजार में 40 या 50 रुपए किलो बिकता है। एपीएमसी मीडिया में ब्रोकर 30 या 40% तक का कमीशन लेते हैं। किसानों को सीधा बायर से कनेक्ट होने नहीं दिया जाता। भारत के कई हिस्सों में सूखा, बाढ़ और बारिश किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन और इरिगेशन प्रॉब्लम खेती को मुश्किल बना रही है। सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन क्या वह सच में इफेक्टिव है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हर किसान को 6,000 की मदद दी जाती है, लेकिन ये रकम एक सीजन की खाद और बीज के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, लेकिन बहुत से किसान इसका फायदा नहीं उठा पाते। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को कम ब्याज दाम पर लोन मिलता है, लेकिन छोटे किसानों को ये सुविधा आसानी से नहीं मिलती। अब सवाल उठता है कि क्या किसानों के पास कोई विकल्प है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स की मार्केट में ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा प्राइस मिलती है। नॉर्मल गेहूँ 20 रुपये किलो बिकता है, जबकि ऑर्गेनिक गेहूँ 50 या 60 रुपये तक बिकता है। ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप्स, एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जैसे टेक्नोलॉजी से किसान प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कई स्टार्टअप कंपनियां किसानों की मदद कर रही है, जैसे डी हार्ट, एग्रोस्टार, निंजा कार्ट। अब हम जानते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे किसानों की हालत सुधर सकती है। किसान ब्रोकर्स को हटाकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डायरेक्ट बेच सकते हैं। जैसे पंजाब के किसान अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में डायरेक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। छोटे किसान मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं और बड़ी कंपनियों को डायरेक्ट बेच सकते हैं। सरकार भी 15 लाख तक की फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। एमएसपी को बढ़ाना ताकि ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सके। चीप लोन्स इजी बनाना। भारत और अन्य देशों के किसानों की स्थिति में बड़ा अंतर क्यों है? अमेरिका और यूरोप के किसानों को भारी सब्सिडीज मिलती है। यूएसए में 50 बिलियन से ज़्यादा फार्मिंग सब्सिडीज है। यूरोप में 58 बिलियन तक की सब्सिडीज है। वही भारत में देखा जाए तो 3 या 5 लाख करोड़ की सब्सिडीज जो सभी किसानों तक नहीं पहुंचती। यूएसए में 1000 एकड़ का फार्म एक फैमिली संभाल सकती है, लेकिन भारत में 2 से 3 एकड़ के लिए भी कई लोग लगते हैं। प्री सीजन फार्मिंग, एआई और रोबोटिक्स की मदद प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये है भारत के किसानों की असली हकीकत। खेती करना एक बड़ा स्ट्रगल बन चुका है, लेकिन नए सॉल्यूशन से इसमें बदलाव लाया जा सकता है। सरकार, टेक्नोलॉजी और किसानों की जागरूकता मिलकर इस सेक्टर को बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।